एक और चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको लगेगा भी, आपने मुहावरा सुना होगा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या मतलब होता है इसका? मतलब अल्लाह आपकी मदद करेगा तो कुछ भी आप कर लोगे, मदद हो जाएगी अल्लाह की। मदद है ना। तो मतलब ये कि अगर कोई बन गया तो आज कई लोग नवाज को भी बोलते होंगे ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना, बहुत लकी है ना। नहीं तो बोले यार हो, मतलब टैलेंट की कोई बात नहीं है, अल्लाह चाहे तो किसी को भी बना सकता है, नसीब पे, राइट, कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और हमें सच भी लगता है मुहावरा, लेकिन कभी इसको डिकोड करके देखा कि क्या है भाई। अल्लाह की ऐसी कैसी अलग सी नजर है कि वो गधों पे मेहरबानी कर रहा है, और हम में ऐसी कैसी कमी है कि हम गधे से भी गए गुजरे क्या? क्या हम गधे से भी गए गुजरे हैं कि हम पे अल्लाह की मेहरबानी नहीं होगी? सोच के तो देखो, बचपन से सुनते आए, बोलते आए, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बात सच है 100%, 100%। यस, अल्लाह की मेहरबानी गधों पे ही होती है, ये फैक्ट है। और गधा बनने को कोई तैयार नहीं है, और अल्लाह गधा को ढूंढ रहा है। आप समझ लो, सो कॉल्ड समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रेन वाले, ब्रिलियंस वाले लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि वो गधा बनने को तैयार है। गधा मतलब मूर्ख, मतलब मुझे कुछ नहीं आता। और कोई मानने को तैयार है कि मुझे कुछ नहीं आता? उसको तो सब आता है। जब सब आता है तो कुछ नया सीखेगा नहीं, तो गधा बनेगा नहीं, मूर्ख बनेगा नहीं, तो अल्लाह क्यों देखेगा तुझे? सर एक्चुअली मैंने देखा है कि जो एक्टर होता है ना, तो उसको इतनी सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिलता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन भी वो ना बहुत उसमें चेंजेस आ जाती है और एक बहुत अच्छा इंसान भी बन जाता है। नहीं होगा, आपको अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये मैं बता दूं। अगर एक्टर सक्सेसफुल बनना है तो अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन इस फिलॉसफी को समझ लो कि गधा क्यों बनना है, मूर्ख क्यों बनना है। ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई मस्ती मजाक। इस बात को एक बार गहराई से उतार लिया, समझ लिया, आगे आप देखना क्या कमाल कर जाओगे, बहुत बड़ा कमाल कर जाओगे। क्योंकि मूर्ख बोल दे कोई हमें, हमें बुरा लगता है, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को ये मानते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, एक्चुअली उस दिन से आप लेना शुरू करते हो, है ना, कि मुझे तो आता नहीं यार, ये कमाल के रोते यार, वाह यार। और अंकल तो अरे ज्यादा ही रो के दिखा रही है ना, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगी, है ना। तो ये गधा नहीं है, इस पे मेहरबानी नहीं बरसेगी, है ना। लेकिन मैंने देखा यार क्या कमाल का इमोशन दिखा रहा है, वेरी गुड यार, मुझे तो नहीं आता यार, करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में लग जाऊंगा, मैं उसको ढूंढने में लग जाऊंगा, मैं उसकी खोज करूंगा कि कैसे करूंगा, क्योंकि मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं आता। अगर नहीं आता तो मैं किसी समझदार के पास जाऊंगा ना, लेकिन अगर मुझे आता है तो मैं समझदार के पास नहीं जाऊंगा, मैं फिर स्ट्रगलर्स के पास जाऊंगा। वो बोलेगा मुझे ही आता, मुझे भी आता, और सारे स्ट्रगलर बैठे हुए है ना, क्योंकि उनको सब आता है। स्ट्रगलर की प्रॉब्लम मालूम है ना, उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको कुछ पता नहीं है और ज्ञान देने बैठते हैं। हाँ, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको यह भी नहीं पता कि उनको नहीं पता है। नहीं, वो उनको पूछना ही नहीं है, वो तो सीनियर है ना, अरे 2 साल से, है ना, 6 महीने से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इंडस्ट्री देखी है, मुझे मत समझा, 1 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब वो सीनियर है भाई, कुछ कह नहीं सकते 1 साल से। लेकिन हमारी मजबूरी देखो, जो खुद काम नहीं कर रहा हम उसको सीनियर मान रहे हैं। नहीं, वो उसमें भी अपनी बड़ाई ढूंढता है कि मैं सीनियर हूँ, 2 साल से स्ट्रगलर हूँ। हाँ, अरे ये बड़ाई नहीं है, मगर उसमें ये बड़ाई नहीं है कि काम के भी ड्रिंक चालू कर देता है, यानी काम नहीं है तो हाँ, तो वो तो मतलब स्टार्ट हो जाता बस हो जाता है। मतलब एक्टिंग करने के अलावा जो करना है वो सब कर रहा है, वो भी है ना, वो सारा काम कर रहा है। और एक्टर बनने के लिए जो करना है वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, और वो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रगल, है ना। तो इस बात को आप गहराई समझ जाओ कि आज से आप मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, और अब मैं सब सीखूंगा। इसमें एक जोश होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, कुछ अगर हमसे बेवकूफी भी हो रही है तो हमें बुरा नहीं लगेगा। एक बच्चा देखो इसी फिलॉसफी पे काम करता है, बच्चा अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान पे ही काम करता है। वो गिर जाए हंस के उड़ जाता है, या गिर गया रो देता है, बाजार में मनचाही चीज के लिए पैर पटक के रो देता है, ऐसी की तैसी में जाओ, मुझे तो चाहिए, ना बाप की इज्जत ना मां की इज्जत, है ना। तो ये क्या मूर्खतापूर्ण काम है ना, बेवकूफी वाला काम है। आज कर पाओगे? नहीं। करके देखो, काम बन जाएगा क्योंकि अल्लाह तो मेहरबान गधे में ही होगा। जो मूर्खतापूर्ण हरकत करे, और इसको बिल्कुल साइकोलॉजिकली समझना, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये सूत्र समझ में आ गया ना, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, आप देखो कि कामयाबी कैसे बरसेगी आपके ऊपर, बहुत बरसेगी।
आपने अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ की है वो शुरू के 4 साल में की है, पूरी लाइफ की ग्रोथ, और तब तक आप मूर्ख थे। जब से ब्रिलियंस जागी है ना, लफड़े तब से पाले हमने, ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, नहीं तो हम तुतला के भी बोल रहे थे तो मजा आ रहा था, है ना। और क्या कन्विक्शन था कि आसपास के लोग हमारे जैसे बोलने शुरू हो गए। क्यों? अल्लाह मेहरबान, गधा मेहरबान, मैं तुतला के ही बोलूंगा और ऐसे ही बोलूंगा और आसपास के माहौल को अपने जैसा इन्वॉल्व कर दूंगा। था कि नहीं था? उसने बिल्कुल नहीं लगाया कि मेरा डिक्शन सही नहीं है, मेरा एक्सेंट सही नहीं है, मेरी भाषा सही नहीं है, कुछ नहीं, मैं जैसा हूं वैसा हूं, है ना। और इस बात को और अच्छे से आपको बताता हूं, आज आपको अगर मान लो पीएचडी करनी हो, ठीक है, लिटरेचर में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? रहीम को, कबीर को, कालिदास को। लेकिन ये तो अनपढ़ थे। जो पीएचडी वाले हैं उनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी हो रही क्या? नहीं हो रही। किसके ऊपर हो रही? रहीम के ऊपर, कालिदास के ऊपर, जो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। जिस डाल पे बैठा था, इतना बड़ा मूर्ख, जिस डाल पे बैठा है उस डाल को काट रहा है, इससे बड़ा मूर्ख होगा, गधा होगा कोई? लेकिन वो महाकवि कालिदास बन जाता है, क्योंकि अल्लाह को दिख गया ये मूर्ख है, इसको सिखाओ। ये तैयार बैठा सीखने को, उनको शब्द पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन इतने बड़े उन दोहे लिख दिए कबीर ने, रहीम ने, आज तक दुनिया जानती है। अब लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और यही समझते हैं कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। है? समझ पा रहे हो? तो ये बात, ये सूत्र बिल्कुल सही है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बहुत क्लियरली एकदम फैक्ट है ना। हमारे हिंदुस्तान में दिवाली की पूजा होती है, क्यों होती है? राम भगवान जी वापस आए थे ना। नहीं, एक्चुअल फैक्ट बताओ, असलियत तो उतरो। ताकि पैसा हाँ, असल बात बोलो, राम जी के लिए कोई नहीं कर रहा। तो हमें तो ये बताया गया ना कि नहीं, जब बताया गया वो एक वनवास से छुपाने के लिए, हाँ वनवास वापस आए थे तो तो हमने घी किया, जलाए लेकिन थे। एक्चुअली तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो फिर, तो फिर क्यों करते हो लक्ष्मी जी की पूजा? ताकि धन मिले। ताकि धन मिले, दौलत मिले, इसलिए करते हो ना। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान करता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। कितने धनवान है हमारे यहाँ, पता है ना हमको, पता है सर। है ना। अमेरिका वाले तो करते नहीं, फिर उनके पास कैसे चला गया? फैक्ट है ना, वो तो पूजा नहीं कर रहे, है ना। मैं किसी धर्म और रिलीजन के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज कहीं काले झंडे निकल जाए। मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं है किसी के पास धन? क्योंकि लक्ष्मी जी तो उल्लू पे बैठी हुई है, लक्ष्मी जी भी उल्लू पे बैठी हुई है। इधर अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, आप फैक्ट जोड़ के देख लो। और यहां पे सब लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, इतना ज्यादा जानते हैं, ना तो उल्लू बनने को तैयार है तो लक्ष्मी जी कहां से आएंगी, ना तो गधा बनने को तैयार है तो अल्लाह की मेहरबानी कैसे होगी, कैसे होगी? और आप एक बार बन के देख लो। क्या जब धीरूभाई अंबानी ने कहा होगा कि यार सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा मिलियनेयर बनूंगा, सबने उसको मूर्ख नहीं बोला होगा, सबने उसको गधा नहीं बोला होगा कि कैसी बेवकूफी बात करता, पेट्रोल भर चल, है साला सपने देख रहा दिन में, मूर्ख आदमी। अल्लाह ने सुन लिया, मूर्ख है। आप देखो ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब ये डिसीजन लिया होगा और एक्टिंग कर रहा होगा और फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा होगा, लोगों ने नहीं कहा होगा कि तू मूर्ख है, अबे तेरे से हैंडसम पढ़े, तेरे से ज्यादा वेल ट्रेंड पढ़े, तू गधा एक नंबर का, कुछ नहीं होगा तेरा, बोला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने सुन लिया। सर अभी भी जो जैसे गांव वगैरह में होते हैं ना, जो भी कोई स्मार्ट वगैरह दिखा, चाहे लड़की सीधे बोलते तू तो हीरो बन जाएगी, तू तो हीरोइन बन जाएगी। जैसे हम जैसे शकल वाले रहते भी हैं तो बोलते हैं इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब शकल देख के वो लोग डिफाइन कर देते हैं कि इसका होगा और इसका नहीं होगा, कैटेगरी वो डिवाइड करके रखे हुए। करने दो ना उनको, करने दो उनको, ये फार्मूला बताना भी मत, क्योंकि समझेंगे नहीं। उनको बोलेगा मुझे तो गधा बोल दिया, है ना, उड़ जाएंगे। अरे यार सर की क्लास करने गए थे, फीस भी दी थी, फिर बोल दिया गधा। लेकिन हम फैक्ट को जब तक समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम वो सक्सेसफुल लोगों के सर्कल में जाएंगे कैसे? आज एक्टिंग करना भी कई लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण काम है, जोकर वाला काम है। यस सर। लेकिन भाई वही मेहरबानी है, तो हम क्या करें? तो जो लोग भी समझदार होंगे, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बनेंगे, बड़ी ब्रिलियंस वाले बनेंगे, वो क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे। कोई धीरूभाई अंबानी ने कोई फाइनेंस का कोर्स किया था क्या? केमिकल का कोई कोर्स किया? कोई इंजीनियरिंग किया? और जिन्होंने किया वो क्या कर रहे हैं? उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ आता है, उन्होंने फीस देके सीखा है। उसने तो कुछ नहीं सीखा, उसने कोई एचआर मैनेजमेंट नहीं सीखा,
है ना, कुछ भी नहीं सीखा फिर भी सब चल रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि मूर्ख आदमी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बड़ा गजब का होता है। Yes, sir. उसको खोने का डर नहीं होता कि तुम मेरे को क्या बोलोगे, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये मूर्खता के लक्षण है, और एक्टर को भी तो यही चाहिए। एक्टर के अंदर ये लक्षण होने चाहिए कि मैं तो करूंगा, जिसको जो करना कर ले। और जिस दिन ये आ गई, उस दिन फिर कौन रोक सकता है आपको एक्टिंग करने से? जिस दिन ये लापरवाही आ गई, फिर कोई रोक सकता है आपको एक्टिंग से? वो तो हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। सर जैसे कि कोई चीज़ सीखना है तो ये मैटर नहीं करना चाहिए ना कि सामने वाला कोई भी हो, बट अगर उससे कुछ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, सीख बिल्कुल। लेना चाहिए। मूर्ख आदमी सबसे लेता ना, क्योंकि वो हमेशा खाली रहेगा। मतलब चाहे मैं इस लेवल पहुंच गया तो भी मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं आता। देखो, इस फिलॉसफी से 2 फायदे होते हैं अगर आप इसको अपना लो। एक तो हमेशा ना आपको लोगों में फिर अच्छाइयां दिखनी शुरू होती है, और सब में कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट है जो आपसे अलग है और प्यारा है। यस सर। है ना? तो आप खुले दिल से अप्रिशिएट करते हो। सो कॉल्ड ब्रिलियंट लोग सबको अप्रिशिएट नहीं करते, है ना? करते भी तो कैसे, मरी भाषा में, वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिल से कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना? लेकिन आप देखो, कलाकारों को देखो, बॉलीवुड के लोग कितने प्यार से अप्रिशिएट करते हैं, है ना? उनके दिल से निकलता है। है। क्योंकि वो तभी कर पाएगा जब मैं मान रहा हूं कि यार ये मुझसे बेटर है ना? जैसे टाइगर श्रॉफ ने कई बार ऋतिक के लिए कहा, या और भी लोगों ने कहा, कितना दिल से बोलते हैं वो, है ना? तो वो आपको दिखेगा कि वो सब उस लेवल पे हैं। अगर जॉनी लीवर का आपने इंटरव्यू देखा हो, जॉइन फ्रॉम देम, उन्होंने भी कितने अच्छे से बोला है। यस सर। देखा। हाँ, तुमने क्या बोला? मेरे को कुछ नहीं आता। तो आप देखोगे जाने अनजाने ये सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं? मैं आज भी सीख रहा हूं, मतलब मुझे कुछ नहीं आता। शाहरुख खान बोला मुझे कुछ नहीं आता, इसका मतलब वो भी मूर्ख है ना? पर उसी पे तो सब हो रहा है। और जो सो कॉल्ड सकते, मैं तो एक्टर, मेरे को तो सब आता है, सारे लोग आज परेशान हैं। नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो गजब के एक्टर है रियली, लेकिन ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया है और अब काम मांगने भी नहीं जा रहे, क्योंकि काम मांगने जाना मूर्खतापूर्ण है, ईगो हर्ट होता है। मूर्ख का क्या वो ईगो नहीं होता? तो जब ईगो आ जाता है तो हम काम नहीं मांगते, और यहां तो काम मांगना पड़ेगा, है ना? कभी आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो आपने सोचे भी नहीं है, पर करना पड़ेगा। वो सारी मुक्तापूर्ण काम करना पड़ेगा भाई, कि हरी पैंट पहनी, लाल कमीज पहनी, है ना, या कुछ और करा, नौकर का रोल किया, सर्वेंट का रोल किया, कुछ भी रोल किया हमने, लेकिन करना पड़ेगा। और वो काम एक मूर्खतापूर्ण तरीके से ही हो सकता है, समझदारी से या अपने अहंकार से, ईगो के साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप क्या करोगे? पब्लिक में जाओगे, करने की कोशिश करोगे, कोई देख रहा है, आप शर्मा जाओगे। लेकिन आप एकदम लापरवाह हो, देखने दो, है ना? क्योंकि क्या है, आप लाइफ में ना 2 तरह की लाइफ जीने वाले हो। एक लाइफ होगी जो लाइफस्टाइल से भरपूर होगी, तो आज तो नहीं है तो भी मूर्खता के लेवल पे आने में दिक्कत हो रही है, तब तो और बढ़ जाएगी, फिर तो और दिक्कत होगी। लेकिन मूर्ख आदमी है ना, मर्सिडीज से उतरेगा और गमछा उठा डाल देगा और वही बजाएगा, फिर वही तो जीतेगा, वही तो जीतेगा। तो आज से हम जब क्लास में ही इसको शुरू कर देंगे, तो आप चाहे मर्सिडीज में घूम रहे हो, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हुए। इधर पे जैसी फैंस दिखे, लव यू ऑल, बिल्कुल स्टाइल में, नीचे उतरे, गमछा डाला, चल भाई क्या करना है ना? दोनों काम कर सकते हैं। तो लोगों के लिए मुक्तापूर्ण होगा, होने दो। उनको फॉर्मूला पता ही नहीं है, उनको फॉर्मूला मालूम ही नहीं है ना? हमारे लिए क्या है, काम है तो संडे को भी काम है, और नहीं है तो रोज संडे। ऐसा भी हमारे साथ है ना? हमारे पास नहीं है कोई फ्लैट, नहीं है कोई गाड़ी, कोई बात नहीं, जब आएगा भर के आएगा। क्लियर हो रहा है? तो तैयार हो मूर्ख बनने के लिए? वेलकम ऑल गधास एंड प्राउड टू बी गधास मेंटोर। ओके, तो ये मैं साइकोलॉजिकली आपको सब समझाया, इसको प्लीज वर्कआउट करके देखना, सिर्फ सुन के नहीं करना है। आप मूर्ख बन के देखो, काम करके देखो मुक्ता वाले, आपको समझ में आएगा कितने बेनिफिट है ना? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है।
इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday.